नमस्ते श्वेता जी। स्वागत है आपका हॉलिस्टिक वेलनेस में। हमारे साथ श्वेता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, गुमला झारखंड से। इनको पिछले 1 ईयर से रूमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। जब ये डॉक्टर्स के पास गई, ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। डॉक्टर ने कहा इनको आ रहे नहीं, रिपोर्ट्स भी इनके बेहतर आ रहे थे और इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, पेन किलर वगैरह डॉक्टर दे रहे थे, बट इनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक आराम मिल रहा था, बट फिर फाइनली डिजीज प्रोग्रेस कर रहा था। इन्होंने फिर होम्योपैथी भी ट्राई किया, कोई बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिला। आयुर्वेद भी ट्राई किया, मल्टीपल पैथी को ट्राई करने के बाद उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। आफ्टर दैट फिर ये पिछले 2 मंथ्स पहले इन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया, हॉलिस्टिक वेलनेस से, और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। 2 मंथ्स में ही इनकी प्रॉब्लम लगभग ठीक हो गई। तो चलिए हम श्वेता मिश्रा जी से मिलते हैं और उनकी जुबान से उनकी हीलिंग स्टोरी सुनते हैं। श्वेता मिश्रा जी, आप अपनी एक इंट्रोडक्शन अपने ऑडियंस को देंगे, हमारे ऑडियंस को देंगे, और फिर अपने हीलिंग जर्नी के विषय में बताएंगे। कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, आपने क्या क्या किया, ठीक करने के लिए कहाँ से आपको रिजल्ट्स मिला, कहाँ नहीं मिला, क्या क्या ट्रीटमेंट्स आपने अपनाया, हमसे कैसे आप जुड़ी, और अभी आपकी प्रॉब्लम कितनी ठीक हो चुकी है, ये सारा कुछ आप डिटेल्स बताएं। जी, नमस्ते। मैं गुमला झारखंड से बोल रही हूँ, श्वेता मिश्रा। मेरे को 1 साल पहले से ही ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस था। पूरे हाथ-पैर में स्वेलिंग हो गया, पूरा दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो फिर रिपोर्ट में भी कुछ आ नहीं रहा था, बट दर्द और स्वेलिंग बढ़ता ही जा रहा था पूरा। फिर मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में गई, वहाँ भी कुछ वैसा सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं आयुर्वेदिक में भी गई, वहाँ भी मेरे को कुछ वैसा सॉल्यूशन नहीं मिला। बस दवा खाने से कुछ दिन राहत रहता, फिर से हो जाता। इस तरह से मैं ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मैं ये होलिस्टिक वेलनेस में जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट शुरू की शिवेश्वर से, तो फिर मेरे को बहुत राहत मिला। अभी मैं दर्द मेरा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और स्वेलिंग भी ठीक हो गया। हाथ-पैर बेंडिंग हो रहा था, कुछ स्वेलिंग अभी भी मन कम हो गया है, बहुत ठीक हो गया है, बस थोड़ा-सा बचा है। मैं अभी पूरा बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। दर्द मेरे को कभी-कभी आधे रात में उठ के दवा खाना पड़ता था, पेन किलर लेना पड़ता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पर अभी मेरा बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है, चलने में दिक्कत था, अभी चल भी पा रही हूँ अच्छे से, सब चीज़ ठीक हो चुका है। इस तरह से मेरे को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जी। ठीक है, धन्य और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2 इयर्स मतलब 1 ईयर पहले जब आपको आर्य स्टार्ट हुआ, तो आप बताएंगे कैसे ये स्टार्ट हुआ, आप क्या क्या सिम्टम्स फील करते थे। मेरे को फर्स्ट में तो पैर में पूरा स्वेलिंग हो गया और दर्द बहुत अचानक ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर तो दर्द बढ़ता ही गया, मेरे को चलने में बहुत दिक्कत होने लगा, मैं चल नहीं पा रही थी। फिर पेन किलर लेना पड़ता था। जब पेन किलर लेती थी तो कुछ देर राहत रहता था, फिर दर्द होता था। फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी दवा दिए, तो वही पेन किलर वगैरह खाती थी तो ठीक रहते थे। फिर वो फिर शुरू हो जाता था, दर्द कम ही नहीं हो रहा था। जब आपसे मिली, जब आपका ट्रीटमेंट लेने लगी, तब से मैं पूरी तरह ठीक हो गई। लगभग 1 सप्ताह भी नहीं लगा, फिर मेरे को दर्द पूरा बिल्कुल ठीक हो गया, ये ट्रीटमेंट लेने के बाद। डॉक्टर से आप मिली तो डॉक्टर ने आपको क्या कहा था कि ये प्रॉब्लम्स क्या बताया था डॉक्टर ने आपको। प्रॉब्लम्स तो वही रोमेटॉइड आर्थराइटिस का ही मतलब लक्षण तो लग रहा है, बट वो रिपोर्ट में नहीं आया था। रिपोर्ट्स में नहीं आया था, बट रिपोर्ट सिम्टोमेटिक वो बोल रहे नहीं। थे कि आ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कुछ आपको राहत मिला था या कुछ राहत नहीं मिला था। राहत तो नहीं मिला। कोई राहत नहीं मिला, ठीक है। और जैसे आपने बताया कि जैसे ही आपने हमारा ट्रीटमेंट्स को अप्लाई किया, होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स को, तो लगभग ये 1 हफ्ते में ही आपको सारे दर्द स्वेलिंग्स चले गए, हाथ वगैरह जो बैंड हो हो रहे गया, थे वो भी सीधे हो गए। ठीक हो गया है। जी। और क्या ऐसा लगता है कि ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स को अपनाना बहुत मुश्किल है या बहुत ज्यादा खर्चीला है, ऐसा आपने महसूस किया क्या। नहीं, कुछ नहीं है। जब शुरू में आदमी
ऐसा करता है तो लगता है, बट 2-4 दिन अभ्यास हो जाने के बाद लगता है कि ये बहुत अच्छा है। जी शरीर के अंदर से बहुत अच्छा लगता है। खाना-पीना जैसे भी हम फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो लगता है कि माने बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, वीकनेस नहीं लगता है और जी मतलब कुछ भी नहीं है कि ये नहीं अपना सकते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसको जी खाने से आदमी स्वस्थ रह सकता है, बाकी और भी कोई दिक्कत हो तो वो भी अच्छा लगने लगता है, जी। इसके आपको अलावे भी। साइड बेनिफिट्स क्या क्या मिले हैं? जो भी आपने हमने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जैसे आप आरे का हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो जैसे जो आरे के सिम्टम्स थे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स थे, स्वेलिंग, पेन, है ना, स्टिफनेस, वो सब तो खत्म हो ही गया। इसके अलावा ट्रीटमेंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिले? अपने बॉडीज में, माइंड्स में आपने क्या क्या चेंजेस देखे? बाकी और भी बहुत सारा चीज़ मेरे को चेंज लगा, जैसे एनर्जी लेवल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जैसे कि नहीं खा के एनर्जी कम हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ। मेरे को जैसे थे, उससे भी ज़्यादा बेटर लगने लगा, अभी तो अच्छा हूँ मैं। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है गैस ये वगैरह आपको बनता खाने था, से। उसमें आपको कितना आराम है? ये खाने से गैस-वैस नहीं होता है, अम्ल या फिर कुछ भी उस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पेट भी साफ होने अभी हाँ, मैं कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता था, अभी पेट वगैरह भी साफ हुआ है ना? हाँ, पेट जैसे साफ नहीं होता था, अभी जो ये ट्रीटमेंट लेने के बाद वो भी पूरा क्लियर है, सब चीज़ ठीक है। ठीक है। चेहरे के रिफ्लेक्शन में, एनर्जी लेवल में, ये सब में भी काफी आपने चेंजेस पाए होंगे, है ना? स्किन के रिफ्लेक्शंस पे, डाइजेशन पे, एनर्जी लेवल, ओवरऑल मतलब आप अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे होंगे, ठीक है? ऐसा हुआ है ना आपके साथ? हाँ, जी। चलिए, काफी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जो बाकी ट्रीटमेंट्स है ना, जैसे हाँ। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, जो भी ट्रीटमेंट्स लेते हैं और जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स हम अपनाते हैं, क्या ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उनके कंपेयर में खर्चीला है, या तो बहुत मेहनत इसमें करना पड़ता है, बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल होता है? ऐसा कुछ आप महसूस करते हैं इकोनॉमिकली या फिजिकली? ऐसा कुछ आपने महसूस किया कि नहीं कर सकते नहीं, अप्लाई, चेंजेस करना ऐसा मुश्किल है, ऐसा कुछ आपको लगा? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। है ना? जनरली एलोपैथी डॉक्टर ट्रीटमेंट्स में या मेडिसिन में क्या होता है? जी, कुछ बोल रहे हैं आप? में ये कम खर्च में ही ये हो सकता है और बहुत बेटर मतलब रिज़ल्ट है इसका, बहुत अच्छा है। मतलब जो द मेडिसिन खा के जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो कोई चीज़ का उसमें कोई भी चीज़ का डर नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा है। जनरली होता क्या है कि एलोपैथी मेडिसिन जब हम लेते हैं, पेन किलर्स वगैरह, जैसे मेडिसिन में क्या ट्रीटमेंट है कि डॉक्टर पेन किलर्स दे देते, स्टेरॉइड्स वगैरह दे देते, तो उनसे क्या है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। इवन कई बार तो हाँ, ऑर्गन फेलियर होने के भी डर रहते हैं, किडनी, लिवर, ये सब फेल होने का डर रहता है। लंबे समय तक पेन किलर्स वगैरह लेते रहने पे उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता, प्रॉब्लम भी प्रोग्रेस करता रहता है। बट हम जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स को अपनाते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बल्कि साइड बेनिफिट्स होते हैं, तो ये काफी इफेक्टिव है। तो अगर हाँ, ये हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी, आज इंडिया में लाखों ऐसे, है ना, और वर्ल्ड में बोले तो कई लाख हैं पेशेंट जो आरए से सफर कर रहे हैं और उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, है ना, वो परेशान है और डिजीज उनका प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो यदि उन तक हमारी हाँ, बात पहुंचेगी, तो नो डाउट कि उनको ये समझ में आएगा कि जो सॉल्यूशन है, जिस तरह से चीजें ठीक हो सकती है, उसको हम नहीं अपना रहे हैं, जिस वजह से डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है और प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये प्रोग्रेस करेगा। तो अगर आप रूट कॉज पे काम करेंगे तो डिजीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे हमने श्वेता जी के रूट कॉज पे काम किया और इनकी डिजीज 1 ईयर पुरानी थी और ये बिल्कुल अभी ठीक हो गए। बट अगर डिजीज बहुत प्रोग्रेस करते जाता है, लंबा हो जाता है, डिफॉर्मिटीज आ जाती है, लंबे समय तक प्रॉब्लम्स बना रहता है, तो बॉडी में के अंदर बहुत सारे डिफॉर्मिटीज आने लग जाते हैं, तो फिर ठीक होने में भी समय ज्यादा लगता है, इफोर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। तो अगर इनिशियली पेशेंट को ये चीज पता चल जाए और उस होलिस्टिक ट्रीटमेंट, हमारे होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स को अपनाना स्टार्ट कर दे, जो हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स अप्लाई अप्लाई करते हैं, हर एस्पेक्ट्स पे हम काम करते हैं, रूट कॉज पे हम काम करते हैं और बहुत इफेक्टिवली पेशेंट ठीक हो जाता है। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा और उनको मैं मैसेज देना चाहूंगा, वेट ना करें, डिजीज को प्रोग्रेस होने ना दें, ट्रीटमेंट के जो सही तरीके हैं उसको अपनाएं, और आप देखेंगे बहुत इफेक्टिवली आज जिस भी स्टेज में आप हैं, उस स्टेज से आप बहुत जल्दी रिवर्स आ जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे।
तो फाइनली मैं आपसे श्वेता जी कहूंगा कि आप जो ऑडियंस है, जो आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं? उनसे आप क्या उनको रिक्वेस्ट मैं करेंगे? कि ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। आप इस ट्रीटमेंट में जाएँ और बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट आ जाता है। ऐसा रिज़ल्ट मैंने आज तक कभी कोई भी ट्रीटमेंट में नहीं देखा। मेरे को लग रहा था कि मैं तो अब चल फिर भी नहीं पाऊँगी टाइप से। बट ये रिज़ल्ट मैंने इतना अच्छा लगा कि मैंने 1 सप्ताह में मेरे को लगा कि अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई, दर्द खत्म हो गया। अभी मैं 2 महीना में बिल्कुल पूरी ठीक हो गई। इसलिए ये ट्रीटमेंट लेना बहुत ही अच्छा है। आप लोग जो भी है ये ट्रीटमेंट लीजिए और बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। इसका रिज़ल्ट जितना अच्छा है उतना अच्छा रिज़ल्ट आप कहीं भी किसी में नहीं पा सकते हैं। इतना अच्छा, इतना मेरे को लगा कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, बट इतना जल्दी मैं ठीक हो गई कि मेरे को ये विश्वास नहीं हो पाता है अपने आप में। इसलिए ये बहुत ही अच्छा है, ये ट्रीटमेंट आप लीजिए और बहुत जल्द ठीक हो जाइए। थैंक यू दर्शकों को संदेश देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और अपनी हीलिंग जर्नी लोगों तक पहुंचाने के लिए। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि हम और आप मिलके ऐसे बाकी जो पेशेंट जो आज लाखों की संख्या में है, जो आरए से, रुमेटॉइड अर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, उनका मदद कर पाएंगे। और जैसे हम आपको ठीक करने में आपका हेल्प कर पाए, वैसे बाकी लोगों को भी ठीक करने में हम उनका हेल्प कर पाएंगे। तो इसी शुभ संकल्प के साथ हम लोग आज अपने सेशन को एंड करते हैं। और ऐसा हम प्रयास जरूर करेंगे कि जो भी लोग सफर कर रहे हैं उनकी हम मदद कर पाए। और इसमें जो आपका सहयोग है, इसके लिए हम आभारी हैं आपके। ठीक है, चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। हुँ।